हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था में पढ़ेंगे विधान परिषद में सदस्यों का चुनाव। ये हमारे पीटीटी, बीएसटीसी, सीईटी, आरएस, आईपीएस, यूपीएससी, राजस्थान के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, पटवारी, उनमें आते हैं कोर्स। चलिए हम इस बारे में पढ़ते हैं। 1/3 सदस्य स्थायी निकायों से होते हैं। 1/12 सदस्य 3 साल पूर्व स्नातकों में से। 1/4 सदस्य 3 साल अनुभव वाले माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक। 1/3 सदस्य विधानसभा सदस्यों द्वारा निर्वाचित। 1/6 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित। भारत एक संघों का संघ है। इसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। हमारे देश में केंद्र सरकार होती है जो राज्य सरकार को नियंत्रित रखती है, जिसमें दमन व दीव और दादरा व नागर हवेली। पहले 8 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें से 2 हटा दिए गए, दमन दीव व दादरा व नागर हवेली, जिसमें से अभी बचे हैं 7। और आगे हम बढ़ते हैं। शक्तियों का बंटवारा। संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र तथा राज्य के अधीन विषयों का बंटवारा किया। केंद्रीय सूची मूलतः 94 विषय, वे विषय जिन पर केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाया जाए वे इस सूची में आते हैं। वर्तमान में इस सूची में 100 विषय हैं। मूलतः 97 विषय हैं, जिसमें से अभी 3 जुड़े। कुल मिला के 100 विषय हुए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। राज्य सूची हमारा दूसरा है। राज्य सूची। इस सूची के तहत वे विषय आते हैं जिन पर कानून बनाने का अधिकार राज्य के पास होता है। मूलतः इसमें 67 विषय थे। 47वां संविधान संशोधन 1976 में 5 विषय शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, नापतोल, न्यायिक प्रशासन ये हटा दिए गए। ये हटाकर संवर्ती सूची में जोड़े गए और अभी वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। 67 - 5 61 विषय हैं। तीसरा है हमारा संवर्ती सूची। वे विषय जिन पर केंद्र तथा राज्य दोनों कानून बनाते हैं वे संवर्ती सूची होती है। मूलतः इसमें 47 विषय शामिल हुए थे। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत 5 विषय जोड़े गए। ये हमारे यहाँ पर दिए हुए हैं। शिक्षा, वन, वन्यजीव संरक्षण, नापतोल, न्यायिक प्रशासन, जिसमें 47 थे, 5 जुड़कर 52 विषय हुए टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यवस्थापिका एक संसद है। संसद के व्यवस्थापिका में भाग होते हैं। केंद्र में राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा और राज्य में होता है राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा। कार्यपालिका में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये केंद्र सरकार में होते हैं। और हमारे राज्य सरकार में होते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। और न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय होता है और राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य राज्य व्यवस्था। राज्य राज्य व्यवस्था के 3 भाग हैं। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका।
व्यवस्थापिका का कार्य होता है कार्यनीति निर्माण, कार्यपालिका का कार्य होता है कार्यनीति क्रियान्वयन, न्यायपालिका का कार्य होता है कार्यनीति समीक्षा। व्यवस्थापिका जिसमें राज्य विधानमंडल आता है, राज्य विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। और राज्य विधानमंडल के 2 संसद होते हैं, सदन होते हैं सॉरी, विधानसभा, विधान परिषद। आगे है दूसरा कार्यपालिका। कार्यपालिका दो भाग हैं, स्थायी कार्यपालिका, अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी जिसमें शासन सचिवालय, मुख्य सचिव, सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव, अपर सचिव, अपर सचिव 3 भाग, संभागीय आयुक्त, निर्देशालय, स्वायत्त संगठन। और संभागीय आयुक्त में जिलाधीश, IPS ये होते हैं। और ये 2 भाग हैं, इनका कार्य होता है जिला एवं उपखंड प्रशासन, जिला एवं उपखंड प्रशासन कार्यालय। निर्देशालय में संभागीय कार्यालय होता है और स्वायत्त तीसरा होता है। और आगे हम बढ़ते हैं अस्थायी कार्यपालिका, जिसमें मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मुख्यमंत्री ये मिलकर अस्थायी कार्यपालिका का निर्माण करते हैं। अगला हमारा राज्य राज व्यवस्था में तीसरा है न्यायपालिका, जिसका कार्य होता है कार्यनीति समीक्षा। इसमें उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट आता है, जिसके अधीन न्यायालय होते हैं राज्यों में, वो होते हैं। राज्य विधानमंडल भाग से राज्यों का संविधान। संविधान में भाग से में राज्यों का संविधान है, जिसमें राज्य विधानमंडल, जिसमें राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषय पर कानून बनाने का कार्य राज्य विधानमंडल का होता है। संविधान के अनुच्छेद 168 से 212 तक राज्य विधानमंडल के गठन, कार्य व शक्तियों का उल्लेख है। अनुच्छेद 168 के अनुसार राज्य विधानमंडल का निर्माण राज्यपाल, विधान परिषद, विधान सभा से मिलकर होता है। अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडल के 3 अंग हैं, राज्यपाल, विधान परिषद, विधानसभा, जिसमें 2 सदन है, विधान परिषद, विधानसभा। ये हमने पीछे पढ़ लिया है, आगे बढ़ते हैं। नोट: भारत के 23 राज्य में एक संसदात्मक विधानमंडल है। राज्यपाल व विधानसभा एक संसदात्मक मतलब एक सदन। भारत के 5 राज्यों में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, जिसमें विधानसभा व विधान परिषद दोनों शामिल है। और जिसमें विधान परिषद 5 राज्यों में है। ट्रिक है KUMBT, कुंबट-टी। कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना, ये विधान परिषद इन 5 राज्यों में है। विधानसभा, आगे बढ़ते हैं। विधानसभा 28 राज्यों में व 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली व पुदुचेरी में है। कुल विधानसभा 30 है। और विधान परिषद 5 राज्यों में अभी हमने पढ़ा, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, तेलंगाना। विधान परिषद का गठन अनुच्छेद 169 के तहत संबंधित राज्य की विधानसभा उपस्थित सदस्यों के बहुमत के आधार पर विधान परिषद की स्थापना या लोप का संकल्प पारित कर सकता है। विधान परिषद राज्य में उच्च सदन की भांति कार्य करती है तथा ये स्थायी सदन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विधान परिषद हो गया, आगे बढ़ते हैं। राज्य में 18 अप्रैल 2012 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विधान परिषद का संकल्प पारित कर केंद्र सरकार को भेजा है।
जहां राज्य विधान परिषद के निर्माण की प्रक्रिया विचाराधीन है। राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संभावना संख्या 66 है। राजस्थान में 66 है। और विधान परिषद का निर्माण राजस्थान में होने के लिए 18 अप्रैल 2012 को अशोक गहलोत ने एक संकल्प पारित किया था, जो कि अभी तक विचाराधीन है। थैंक यू। अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।